नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मास्टर क्लास टेस्ट सीरीज 2020 टेस्ट 5 क्वेश्चन नंबर 37। सो क्वेश्चन नंबर 37 ये था, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो देखिए शब्द क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पेरिसाइकिल। हमेशा की तरह मैंने क्वेश्चन का एग्जैक्ट मतलब समझ लिया है कि मुझे इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालनी है इसमें से। सो हमेशा 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 ठंडे दिमाग से पहले क्वेश्चन को देखिए। अब आप ये देखिए कि ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इसलिए है कि अगर आप परसेंटेज देखें ऑप्शन सिलेक्शन की कैंडिडेट्स के द्वारा, तो देखिए चॉइस नंबर 123, चॉइस नंबर 2 36%, चॉइस नंबर 4 36%, काफी इवन है। इसका मतलब यहां पर काफी सोर्स ऑफ कंफ्यूजन था। सो ये काफी सोर्स ऑफ कंफ्यूजन था। कई बच्चों ने कई सारे क्वेश्चंस लिए हैं। एक चीज देख लीजिए कि थर्ड चॉइस को हर एक ने एलिमिनेट किया। इन यूडाइकॉट्स इट आल्सो हैज द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस लेटरल रूट्स। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन इन इटसेल्फ है मेडिकल एंट्रेंस का, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आपने बड़ी आसानी से इसको एलिमिनेट कर दिया कि ये आंसर नहीं हो सकता। अब आप देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ी सी टर्म समझ लेते हैं जल्दी से। एक टर्म है जो काफी कॉमनली यूज होती है प्लांट एनाटॉमी में, इसे हम कहेंगे वास्कुलर सिलेंडर। सो वास्कुलर सिलेंडर जो टर्म है दैट वुड बी एन अल्टरनेट टर्म दैट इज यूज्ड फॉर स्टील। तो स्टील, वास्कुलर प्लांट्स में जिसे स्टील कहते हैं, उसके लिए बड़ा कॉमनली बॉटनी की टेक्स्ट बुक्स में, एनाटॉमी में आपको ये शब्द देखने को मिलेगा, वास्कुलर सिलेंडर। तो पहली बात तो आपको ये समझ में आ गई। अब जल्दी से मैं आपको बता देता हूं कि जो ग्राउंड टिश्यू है, जो कॉर्टेक्स है, उसका जो इनर मोस्ट लेयर है वो एंडोडर्मिस है। मुझे उम्मीद है ये सब आपको पता है बहुत अच्छी तरह से कि जो कॉर्टेक्स है उसका इनर मोस्ट इज एंडोडर्मिस, और एंडोडर्मिस के जस्ट ऑन द इनसाइड इज द पेरिसाइकल। यहां पर पेरिसाइकल है, और एंडोडर्मिस के अंदर वास्कुलर प्लांट में जो भी चीज है उसे आपने स्टील कहा या वास्कुलर सिलेंडर कहा, वास्कुलर बंडल नहीं, वास्कुलर सिलेंडर कहा। तो इसका मतलब ये चीज एंडोडर्मिस, ये पेरिसाइकल है, और ये पूरा का पूरा पार्ट जो सेंट्रल पार्ट है वास्कुलर प्लांट्स में, इसको आपने वास्कुलर सिलेंडर या स्टील कहा, जिसकी आउटर मोस्ट जो बाउंड्री है वो पेरिसाइकल है। तो अब आप इस चीज को देखिए, और ये पेरिसाइकल पैरेन्काइमा स्क्लेरेन्काइमा दोनों का हो सकता है। तो देखिए पैरेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा या खाली पैरेन्काइमा का हो सकता है। अब आप इसको देखिए, इट इज अ सिलेंडर ऑफ पैरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा सेल दैट लाइज जस्ट inside the endodermis and is the outermost part of the stele of the plant। तो बिल्कुल जैसे मैंने आपसे कहा एग्जैक्ट चीज है। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, और हमें क्योंकि इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है, सो ये हमारा आंसर नहीं है। पहली बात तो हमें यह समझ में आ गई। अब देखिए इस चॉइस को देखते हैं, चॉइस नंबर 4। सो चॉइस नंबर 4 को अगर आप बड़े ध्यान से देखें, इन प्लांट्स अंडरगोइंग सेकेंडरी ग्रोथ the pericycle contributes to the vascular cambium often diverging into cork cambium। इसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज हुए, लेकिन मैं आपका ध्यान सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट रूट्स की तरफ दिलाना चाहता हूं। सो सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट रूट्स को दोबारा पढ़िए और देखिए पेरिसाइकल क्या करती है। सो पेरिसाइकल की जो लेयर होती है इट बिकम्स मेरिस्टेमेटिक, और ये कट करती है कुछ सेल को, एंड देन इट कंट्रीब्यूट्स टू द कॉर्क कैम्बियम, एंड देन द अदर टिश्यूज आर फॉर्म्ड सिमिलर टू दैट हैपेंस इन द डाइकॉट स्टेम। सो यहां पर मुझे लगता यह है कि आप डाइकॉट रूट नहीं कंसीडर कर पाए। शायद आपने जल्दीबाजी में स्टेम की बात सोच करके ही इस क्वेश्चन को कर दिया, लेकिन आपसे मैं कहूंगा कि एक बार डाइकॉट रूट में देखिए कि ओरिजिन ऑफ कॉर्क कैम्बियम कैसे होता है। सो आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट एंड देयरफॉर नॉट इज आवर आंसर। देखिए अब हमारा इसका मतलब आंसर है ऑप्शन 2। सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। तो मैं अगर स्टेम एपेक्स का एक रीजन बनाऊं, सो इफ आई मेक द रीजन ऑफ द स्टेम एपेक्स समथिंग लाइक दिस, तो आप जानते हैं कि इसमें बाहर की तरफ डर्मेटोजन होता है। ये बहुत अच्छी तरह से आप जानते हैं बाहर की तरफ डर्मेटोजन होता है। ये जो सेंटर है इस चीज को आप कहते हैं प्लीरोम, और ये जो प्लीरोम है इससे बनती है स्टील। अब क्योंकि जो पेरिसाइकल है वो उसी जगह से उसकी डिसेंट है या ओरिजिन है जहां से वास्कुलर टिश्यू भी होता है। सो इस प्लीरोम में कुछ सेल्स इलोंगेट हो जाते हैं जिन्हें प्रोकैम्बियल स्ट्रैंड्स कहते हैं, जिनसे वास्कुलर टिश्यू बनता है। लेकिन इसी प्लीरोम से पेरिसाइकल भी बनती है। द स्टील इज फॉर्म्ड फ्रॉम दिस प्लीरोम, एंड बिकॉज
because the pericycle is sharing its descent with the vascular tissue. That means it is also arising from pleroma, therefore it is considered to be the part of the vascular cylinder. आप जानते हैं vascular cylinder का मतलब हो गया स्टील. So देखिए आप ध्यान से, because it is composed of non-vascular parenchyma cells. Yes, obviously non-vascular parenchyma cell, vascular cell मैंने भी आपको बताया प्रोकैम्बियल स्ट्रैंड से बनते हैं. It is not considered the part of the vascular cylinder. This is incorrect. So this thing is incorrect because it is considered as the part of the vascular cylinder, and because this statement is incorrect और हमें incorrect ही identify करनी है, so this becomes the answer. So मुझे उम्मीद है अब आपको इसमें ज़्यादा confusion नहीं होगा. Thank you so much.